ओम शांति। आज हम जीवन में बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं। अच्छे कर्म करते करते कई बार हम हताश हो जाते हैं कि हम इतने अच्छे कर्म कर रहे हैं लेकिन पता नहीं इनका फल कब मिलेगा, क्योंकि हम फल खाने की इच्छा बहुत जल्दी कर लेते हैं। आप जब किसी पेड़ को लगाते हैं, आप पेड़ को उस समय आपने जब बीज पकड़ा हाथ में, तो आपने एक ही संकल्प रचा कि मैं इस बीज को लगाऊंगा, इससे जो फल और फूल आएंगे उसको मैं यूज़ करूंगा, फल आएंगे तो खाऊंगा। लेकिन हम ये नहीं कहते कि पेड़ बीज में अभी अभी लगाऊं और अभी अभी इस पे फल आ जाएगा, क्योंकि बीज डालने के बाद भी उसमें बहुत सारी प्रोसेसिंग रहती है। आपने बीज डाला, लेकिन बीज भी आप कहाँ डालते हैं? जहाँ पर आपको पता है कि उसकी धरती उपजाऊ हो। तो हम पहले उस धरती को देखते हैं कि जहाँ पर उस ज़मीन में मैं बीज डालूँ, जहाँ पर हमें बहुत अच्छा वो फल मिले। तो हम बीज पहले ज़मीन को देखते हैं, फिर उसे खोदते हैं, मिट्टी को देखते हैं। मिट्टी को गहराई से हम एक गड्ढा बनाते हैं, उसमें बीज डालते हैं, फिर उसको ढक के पानी दे देते हैं। आप सोचिए कि जब एक बीज को डालने में इतनी क्रियाएं हमने की हैं, तो सोचिए कि हम जब जीवन में फल खाने की इच्छा रखते हैं तो उसमें कितनी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। जीवन में अच्छाई का फल हमें ज़रूर मिलता है, लेकिन कई बार हम उस फल को कच्चा भी खा लेते हैं। कई बार उस फल को जब हमें पकने के बाद वो मिलता है तो हमारा जीवन और भरपूर बन जाता है। क्योंकि जैसे आप देखें कि मनुष्य आत्मा हर चीज़ में जल्दबाजी रखती है। हम कोई भी कर्म करते हैं, अच्छा कर्म है या बुरा कर्म है, लेकिन बुरे कर्म का आपको पता है कि उसका फल नहीं मिलेगा, उसकी सज़ा मिलेगी। लेकिन अच्छे कर्म का मुझे पता है कि उसका फल ही मिलेगा, सज़ा नहीं। लेकिन हमेशा याद रखें कि जब आप कोई भी अच्छा कर्म करते हैं तो हमने जो बुरे कर्म किए होते हैं वो ख़त्म होते जाते हैं। जितने आपके जीवन में अच्छे कर्म होंगे, आपके बुरे कर्मों की जो भी संख्या है वो कम होना शुरू हो जाती है। हमेशा कहा जाता है कि जो अच्छाई के रास्ते पर चलता है, भले उसे रुकावटों का सामना करना पड़ता है, बुरे लोगों का सामना करना पड़ जाता है, बुरे विचारों का सामना करना पड़ जाता है, या बुरे वातावरण का सामना करना पड़ता है, लेकिन जीत हमेशा अच्छाई वाले की होती है। आज आप देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत उल्टा सुल्टा खान पान, उल्टा सुल्टा रहना सहना, या कई बार हम उल्टा पीते भी हैं। आप सोचिए, जिस प्रकार का वातावरण है, एक नेगेटिव वातावरण कहें और एक पॉजिटिव वातावरण कहें, दोनों में अंतर है। आज एक ड्रिंक करने वाला है जो सारा दिन नशे में रहता है, गलत खान पान है उसका, गलत संगति है। और एक वो व्यक्ति है जो भले गलत संग में जा रहा है, क्योंकि उसे अपना शरीर का जो भी कार्य है वो करना है। जैसे मान लो कई बार उसे अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है या अपने बिजनेस में ग्रोथ लानी है। कई बार बिजनेस में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें उनको तालमेल बनाना पड़ता है, भले वो बाहर खाने पीने वाले ही हों, लेकिन वो अपने प्रोफेशन को नहीं छोड़ता है। सपोज उसके ऐसे दोस्त हैं जो खाने पीने वाले हैं, डेली ड्रिंक करते हैं, डेली उल्टा सुल्टा खाते हैं, डेली गलत संगति में जाते हैं, लेकिन वो व्यक्ति उनकी संगति में नहीं आ पा रहा है। क्यों? कोशिश वो बहुत करते हैं कि हम इसको भी अपनी संगति में ले आए, लेकिन वो व्यक्ति अपने निश्चय में इतना अड़िंग है कि मुझे इनकी संगति में नहीं आना है, अपनी संगति इनको देनी है। जैसा मैं हूँ वैसे ये बन जाए। कई बार वो व्यक्ति उनको समझाता भी है कि आप ये चीज़ें ना करो, आप ड्रिंक ना करो, आप ये चीज़ें मत करो, लेकिन फिर भी व्यक्ति अपने धन में या अपने नशे में इतना चूर होता है कि वो जो पॉजिटिव व्यक्ति जो बोल रहा है उसको बोल भी उसके कड़वे लगते हैं। उसे वो ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति अनपढ़ है, उसे कोई दीन दुनिया का पता नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति आपको बुरे रास्ते से अच्छाई के रास्ते पर ला रहा है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं भगवान का भी हाथ होता है उसमें। भगवान आपको कई मौके देता है सुधरने के। एक मौका दिया, 2 मौके दिए,
3 मौके दिए, चौथा मौका वो नहीं देगा। और वो मौका ये नहीं है कि वो खुद आकर के मौका देगा, वो किसी इंसान के द्वारा ही आपको मौका देगा सुधरने का, कि बच्चे अब सुधर जा, बच्चे अब सुधर जा। बहुत सारे जीवन में पड़ाव होते हैं जहां पर हमें सुधरने का मौका मिलता है, लेकिन हमने उस पथ को चुना है जहां पर ओनली हमने बिगड़ना ही सीखा है। लेकिन वो व्यक्ति आपकी संगति में कभी नहीं आएगा, वो आपका साथ छोड़ना मंजूर समझ लेगा, लेकिन वो कभी आपकी गलत संगति के प्रभाव में नहीं आएगा, क्योंकि उसने उस परमात्मा का हाथ पकड़ा हुआ है जो पूरी दुनिया का पालनहारा है। उसकी पालना स्वयं भगवान कर रहा है, इसीलिए उसे गलत संगति का प्रभाव भी पता नहीं चल रहा या उसके ऊपर हो नहीं रहा। बहुत ऐसे महान पुरुष हैं जिनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आई, बहुत सारे लोगों ने बहुत प्रकार की कठिनाइयां दी भी, लेकिन हमेशा उनका निश्चय एक भगवान के ऊपर अटल रहा। इसीलिए दिखाते हैं कि अंगद को भी जब पांव पर खड़ा हो गया था तो उसने रावण को एक चुनौती दी थी कि आप मेरे पांव को हिलाकर दिखा दो। तो क्या वो हिला पाया था? नहीं, क्योंकि रावण था थोड़ा घमंडी, लेकिन अंगद के अंदर क्या था? निश्चय का बल। यहां दोनों में देखें कि जब एक ड्रिंक करने वाला व्यक्ति इतना नशे में आ जाता है तो उसको भी क्या लगता है कि मैं सबसे अमीर हूं क्योंकि मैंने नशा किया है, लेकिन वो नशा था कुछ घंटे का नशा। लेकिन जो भगवान के बच्चे हैं उनका है हर दिन का नशा, जिसको कह सकते हर सेकंड सेकंड का नशा। कहते ना, वो नशा आपको अंदर तक खाकर जाता है, अंदर तक खत्म कर देता है, और भगवान का नशा आपको अंदर से पावरफुल बनाता है। दोनों नशों में अंतर है। वो नशा आपका धन खत्म कर रहा है, तन खत्म कर रहा है, मन के संकल्पों को खत्म कर रहा है, और भगवान का नशा आपके तन को भी स्वस्थ रखता है, आपके धन को भी सात्विक बनाता है, और आपके मन को भी पावरफुल बनाता है। तो सोचिए कौन सा नशा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमेशा याद रखें कि अच्छाई हमारे जीवन में बहुत बड़ी एक भूमिका निभाती है। अच्छे कर्मों का फल हमेशा भगवान देते हैं, लेकिन पहले वो आपकी परीक्षा भी लेगा, क्योंकि अच्छा व्यक्ति, आप भले बुरे व्यक्ति को अच्छा व्यक्ति अच्छा लगेगा भी नहीं, क्योंकि उसे बुरे व्यक्ति ही अच्छे लगेंगे। उसमें ही वो अपनी मित्रता ढूंढेगा, उसमें ही वो अपने बहुत सारे रिश्ते ढूंढेगा। लेकिन जो अच्छाई वाला व्यक्ति है उसे किसी रिश्ते की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने भगवान से ही सर्व रिश्ते जोड़ रखे हैं। इसीलिए कहा भी जाता है कि जिसका रक्षक स्वयं भगवान हो, उसकी अगर कोई रक्षा करे या ना करे उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान उसका खुद का पालनहारा है। खुद भगवान उसकी पालना कर रहा है तो उसे दुनिया की पालना की क्या जरूरत है। भगवान उसका रक्षक बन के आया तो दुनिया उसकी रक्षा करे या ना करे क्या फर्क पड़ता है। इसीलिए कहा भी जाता है कि अच्छाई का रास्ता कभी ना छोड़े, अच्छे कर्मों का हाथ कभी ना छोड़े, क्योंकि यही है जो आपको भगवान के हाथ और साथ की मदद दिलाएंगे। और अच्छे कर्मों का फल आपको भगवान अपने तरीके से देगा, और जब आपको ज़रूरत होगी तब वो पहुंचाएगा। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करें और अपने जीवन को हमेशा श्रेष्ठ बनाएं।